जय श्री राम। जय हनुमान। 149th एपिसोड। 14 सितंबर 1958 अजमेर में बोधराज मंदिर में श्री हरिसुंदर रूपचंद, श्री दीपचंद एमए और प्रोफेसर नारायण दास भंभानी के व्याख्यान के बाद स्वामी जी द्वारा किए गए प्रवचन। द टॉपिक इज ज्ञान का निचोड़। सुंदर चंद्र तथा नारायण बने। सुनना है समझने के लिए तथा समझना है आचरण के लिए। हमें चाहिए कि सुंदर बने, चंद्र तथा नारायण बने। सुंदर तो अच्छे गुणों से बनेंगे। चंद्र चांद को देखो कितना शीतल प्रकाश देता है। हम भी अपने कर्तव्य पालन करेंगे तो शीतल प्रकाश दे सकेंगे। कर्तव्य पालन करने से कष्ट तो आएंगे, परंतु आप चाहते क्या हैं? हमें पहले अपना उद्देश्य जानना चाहिए। यदि किसी से पूछा जाए कि कहाँ जाते हो तथा वह कहे कि मालूम नहीं, तो शायद हंसी आ जाए। अपना उद्देश्य क्या है उसे समझे। हम क्या चाहते हैं वह हमें समझना चाहिए। दौड़ किस लिए? आपको चंद्र ने बताया कि सभी सुख चाहते हैं। आप यहाँ क्यों आए हो? कहोगे कि लीलाशाह आया है। उसके वचन जाकर सुनेंगे। लीलाशाह के वचन सुनने क्यों आए? आनंद के लिए। नदी दौड़ती जाती है क्यों? समुद्र से मिलने के लिए। वह दिन रात दौड़ती रहती है। आप भी आनंद के लिए दिन रात दौड़ते रहते हो। आप में से प्रत्येक की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, परंतु वे सब किस लिए हैं? आनंद प्राप्ति के लिए। सबकी दौड़ आनंद के लिए ही है, परंतु आनंद चाहते हो तो पापों से दूर रहो। पाप व कमजोरी चली जाए तो दुख नहीं रहेंगे। पाप क्या है? कई पूछते हैं कि पाप क्या है। पाप एक भूल है। भूल नहीं होवे तो दुख भी नहीं मिले। पाप भूल व कमजोरी है। बेटी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, परंतु मन में पाप आता है। नहीं, मन को समझाओ। सोचो कि सुंदरता किसमें है। यह सुंदर चमड़ी, उसके भीतर क्या है? मांस, हड्डियां, रोग आदि। दुनिया में यदि गंदी चीज को देखना हो तो शरीर को देखो। शरीर सुंदर नहीं है, परंतु बुद्धि, बुद्धि की बहुत बड़ी महिमा है। शरीर तो गंदा ही है। बीमारी व बुढ़ापे में शरीर को देखो। जिस चीज से यह शरीर बना है उसे देखें। मन पर किसी न किसी तरह नियंत्रण करना है। यदि मन स्थिर नहीं होगा तथा सुन ही नहीं पाओगे तो समझोगे कैसे? मन पर नियंत्रण कैसे रखेंगे? आपका उद्देश्य जो आनंद है वह कब तक नहीं मिलेगा जब तक मन को स्थिर नहीं किया है। व्यर्थ श्रद्धा छोड़ो। माताएं अनेक कामनाएं करती हैं, उसके लिए उन्हें चाहिए कि पापों से दूर रहें। इधर उधर भटकना छोड़ दो। पाखंडी साधुओं से सावधान रहो। मैं गुरुओं का विरोध नहीं कर रहा हूँ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, परंतु स्त्री के लिए उसका पति ही गुरु है। स्त्रियों को यह गुमान है कि गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। साधु इसका उल्टा फायदा लेते हैं। कहते हैं कि तू मेरी चेली, मैं तेरा गुरु। पैसे की थैली मेरे आगे धर, तू चाहे जिए या मरे। माताओं में बहुत श्रद्धा होती है, उन्हीं भी चाहिए, परंतु देश समाज का विचार करें। नारायण ने आपको बताया कि नारायण भीतर ही है। हाँ, नारायण और ईश्वर आपके भीतर ही हैं। जैसे फूलों में खुशबू, लकड़ियों में आग, तिली में तेल है, वैसे हृदय में ईश्वर है। हृदय में जो ईश्वर है उसे ही गुरु बनाना चाहिए। माता सीता की महिमा। माता सीता नरक में गई या स्वर्ग में? उसने कितने गुरु किए थे? उसने क्या किया? सिर्फ अपने पति का साथ दिया। वाह सीता वाह! भारत तो क्या, पूरी दुनिया में उसकी महिमा गाई जाती है। जय सिया राम कहते हैं। पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। मनुस्मृति पढ़कर देखो, उसमें लिखा हुआ है कि नारी जब तप करने से इतनी शुद्ध नहीं होती जितनी पतिव्रता होने से। सीता ने महल छोड़कर झोपड़ी में रहकर कंदमूल खाकर 14 वर्ष वनवास में व्यतीत किए तो उसकी महिमा गाई जाती है। वह स्वर्ग में गई। बच्चों का सुधार। चेतना मुखी सदा सुखी। यह जानकारी कैसे होती है? माता द्वारा। शास्त्रों में बताया गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता के बाद है पिता तथा फिर गुरु। बच्चे सुधर गए तो मानो संसार ही सुधर गया। बच्चों को कौन सुधारेगा? माता, पिता, गुरु, उपदेशक व नेता। यदि नेता ध्यान दे तो बच्चों का बहुत सुधार हो जाए। वे अस्पतालों व जमीनों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। स्वास्थ्य व भोजन। सुख के लिए स्वास्थ्य आवश्यक है। तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। शरीर का विकास व्यायाम व भोजन से होता है। भोजन कैसा खाएं यह विचार रखना है। भोजन खाने की कला आ जाए तो भारत में भोजन का लगभग 5वां हिस्सा बच जाए। भोजन में बड़ी शक्ति है, परंतु हम खाने बैठेंगे तो बात करते रहेंगे। भोजन ऐसे नहीं खाते हैं, भोजन चबा कर खाना चाहिए। शेर से कुछ सीखो। नहीं खाने वाली चीज़ 7 दिन का भूखा होते हुए भी वह नहीं खाएगा। दूध थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। धीरे धीरे पिएंगे तो अधिक शक्तिदायक सिद्ध होगा।
गीता विश्व ग्रंथ है, वह सब बातें सूत्र रूप में बताती है। गीता खाने के लिए भी बताती है कि योग्य भोजन खाना चाहिए। जय राम जी कहोगे तो आपकी विजय होगी। विजय अर्थात मंगल। नियम पूर्वक चुपचाप खाना चाहिए। शरीर से इतना काम लेते हो, उसे खाने के लिए आधा घंटा दिया तो क्या हुआ। शराब मांस आदि से दूर रहो। जैसे जैसे डॉक्टर वैद्य हकीम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि बीमारियों को भगाने के लिए भोजन चबाकर खाओ। व्यायाम व प्राणायाम भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जिसका मन व बुद्धि वश में है, वह अमूल्य हीरे वीर्य को बचा सकता है। कौर ग्रास को 32 बार चबाकर खाना चाहिए। कौर को चबा चबाकर उसे पानी बनाकर पियो। मिर्च मसाले आदि कम खाओ। भोजन के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भोजन द्वारा ही शरीर चलता फिरता है। तुझे क्या गैर से मतलब, तू अपनी तोड़ निभाता जा। जो सादगी भरा भोजन मिले, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर खाओ। मैं तो डॉक्टरों व हकीमों से निवेदन करता हूँ कि वे लोगों को बताएं कि खाना चबाकर खाएं। एक रोटी की और भूख हो तो भोजन छोड़ देना चाहिए। गोपीचंद को उसकी माता ने कहा, चकाचक माल खाना। गोपीचंद द्वारा शंका प्रकट करने पर उसने उत्तर दिया कि इसका अर्थ है कि भूख लगने पर ही खाना। खाने का अधिकार उसे है जिसे भूख लगे। दूसरी बात कही, सेज पलंग पर सोना। बेटे गोपीचंद के पूछने पर माता ने उसे बताया कि जब नींद आए तभी सोना, फिर पत्थरों पर भी आराम से सो सकोगे। चबाकर खाने से कब्जी दूर होती है, दांत मजबूत होते हैं तथा आयु बढ़ती है। ईश्वर कहाँ? सत्संग में जाओ, परंतु वह सच्चा सत्संग होना चाहिए। स्कूल ईश्वर की दरबार है। स्कूल द्वारा इंसान बड़ी बड़ी पदवी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों को अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तन मन निरोग होना चाहिए। बुद्धि स्थिर होगी तो माताओं को कोई ठग नहीं सकता। ईश्वर आपके भीतर है, उसे अपना गुरु बनाओ। प्राणायाम करते रहो। प्राण है महाशक्ति। आयाम अर्थात उसे वश में करना। माताओं को चाहिए कि सीता की भांति अपने पति का साथ दें। नशे से बचो। जल्दी उठना भी कर्तव्य है। अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाओ तथा स्वयं भी जल्दी उठो। सिनेमा से बचो, वे पैसा बर्बाद करती है। नशे से दूर रहो, उनके कारण भी पैसे की हानि होती है। जो कहते हैं कि शराब पियो मांस खाओ, उनसे पूछ कर देखो कि उनकी क्या हालत है। अतः संभल कर चलो, सब पैसे की बर्बादी है। अध्यापक यदि अपना कर्तव्य निभाए तो वे आचार्य हैं। पाप करने से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। छिपकर किससे पाप करोगे? ईश्वर तो सबको देख रहा है। बड़े से बड़ा सुख बड़े से बड़ा सुख है मुक्ति का। बड़े से बड़ा दुख है पाप का। मिलकर या अकेले ही प्रभु की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। सदैव ईश्वर को याद करो तथा दूसरों को भी ईश्वर स्मरण याद दिलाओ तो आपको पुण्य मिलेगा। परमेश्वर ते भूलिए व्यापन सभी रोग, इसलिए सदैव ईश्वर को याद रखो। जय श्री राम।